बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। सोलर पैनल की प्राइसेस जो हैं वो लेटेस्ट प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं, सोलर पैनल की प्राइसेस कम क्यों हुई हैं, क्या ये सोलर पैनल को ख़रीदने का बेहतरीन वक्त है या और वेट करना चाहिए, और जो फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे उनकी लेटेस्ट प्राइसेस इस वक्त क्या चल रही हैं। सोलर पैनल की प्राइसेस कम होने की सबसे बड़ी वजह जो लेटेस्ट मेरे तक पहुंची है वो क्या है, आप लोगों के साथ एक एक चीज़ शेयर करूंगा। और एट दी एंड जितने भी ब्रांड्स हैं हियर इन पाकिस्तान उनकी लेटेस्ट प्राइसेस इस वक्त मार्केट में क्या चल रही हैं। इवन के कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि 12 साल की वारंटी में, और आप लोगों को उसकी प्राइसेस जो है 90 रुपीज़ पर वाट तक भी व्यूवर्स जो है उनकी प्राइसेस आ चुकी हैं। वो कौन से ब्रांड है उसका भी मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा किया करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो पहली बात यह है व्यूवर्स के सोलर पैनल की प्राइसेस जो कि 135 से 140 रुपए पर वाट तक पहुंची थी, और उसके बाद उसका डाउनफॉल शुरू हुआ और अभी आजकल जो है वो प्राइसेस तकरीबन कोई 100 या 110 से 15 रुपए पर वाट तक रिटेल की जा रही हैं। सोलर पैनल की प्राइसेस हाई जो पीक टाइम पे पहुंची हैं, पीक प्राइसेस रही हैं 135 से 140 रुपए पर वाट, और आजकल प्राइसेस डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ, उसकी क्या वजूहत है, पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो स्टॉक माफिया था उन्होंने एक सर्टन अमाउंट जो है मार्केट में अवेल करते थे और फिर उसकी जो मनमानी प्राइसेस थी उसको चार्ज करते थे, हालांकि एक्चुअल प्राइसेस काफ़ी हद तक कम थी। एक और वजह अभी जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि एलसीज बंद थी। एलसीज बंद होने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो उन्होंने पहले स्टॉक लेके रखा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा लो प्राइस पे था, और उसको बाद में मार्केट में चूँकि स्टॉक अवेलेबल नहीं था और वो अपनी प्राइसेस पे उसको रिटेल कर रहे थे, जो कि मैंने अब मेंशन की है कि 130 से 135 रुपए पर वाट तक रिटेल किया जा रहा था, जो कि एक नाजायज़ मुनाफा आप लोग कह सकते हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि प्राइसेस जो है वो डाउन हुई, और आजकल जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन को 100 या 113 या 115 रुपीज़ पर वाट। इवन के एक ऐसा ब्रांड भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, व्यूअर्स 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी आप लोगों को देगा, और उसकी प्राइसेस भी सबसे कम है जो कि 90 रुपीज़ पर वाट तक जो है इस वक्त अवेलेबल है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि एलसीज के हवाले से जो जहाँ तक अभी तक न्यूज़ है कि एलसी स्टिल क्लोज है, एलसीज ओपन नहीं हुई, तो फिर क्या है कि जो इसकी जो सोलर पैनल की प्राइसेस है वो कम क्यों हुई। एक और चीज़ भी जो सामने आई है वो ये है कि सी पैक कॉरिडोर जो था पाक चाइना का, जो कि कोरोना के टाइम पे बंद हुआ था, वो अभी ओपन हो चुका है, और उसकी जो लॉजिस्टिक और शिपमेंट चार्जेस जो है एज़ कम्पेयर टू जो दूसरी शिपमेंट आ रही थी उसके अकॉर्डिंग इसकी प्राइसेस जो है वो कम है। बाय रोड ये सारे आ रहे हैं और इसकी वजह से प्राइसेस, क्योंकि स्टॉक आना अब शुरू हो चुका है और इसकी वजह से जो है प्राइसेस डाउन होना शुरू हो चुकी हैं। क्या सोलर पैनल की प्राइसेस जो है वो बाइकआउट करने की वजह से कम हुई हैं। काफ़ी दोस्त, काफ़ी व्यूवर्स जो है हैशटैग बाइकआउट का जो लेबल जो है वो लगा रहे हैं कि बाइकआउट करने की वजह से जो सोलर पैनल की प्राइसेस कम हुई हैं। बाइकआउट की वजह से शायद कोई 1% वो तबका होगा जिसने बाइकआउट किया हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम वही लोग हैं जो सोलर पैनल जो है वो खरीद रहे हैं और प्रोडक्ट्स इंस्टॉल कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि दिन ब दिन जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ रही हैं और बिल की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, तो वो लोग जो है इससे बचने के लिए प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करवा रहे हैं और काफ़ी तादाद में इंस्टॉल भी हो रहे हैं। तो क्या उनकी वजह से प्राइसेस जो कम हुई हैं व्यूवर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक तो कॉरिडोर का ओपन होना, और दूसरा ये है कि स्टॉक जो है ना अब उसकी, चूंकि इन मंथ ऑफ रमज़ान साफ जाहिर है कि उससे प्रोजेक्ट भी कम लगते हैं, उसकी वजह से जो है रिसेल वैल्यू कम होती है, क्योंकि जो वॉकिंग क्लाइंट होता है मार्केट में आप लोगों को कम ही मिलता है, तो उसकी वजह से भी जो है ना प्राइसेस कुछ लोग जो है वो कम करते हैं ताकि जो है उनका स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा रिसेल हो सके। अब इसमें जो एक और चीज़ है कि क्या प्राइसेस कम होंगी, प्राइसेस को कम होना चाहिए और प्राइसेस कम हो भी रही हैं, और एक्सपेक्टेड ये है कि मे बी प्राइसेस जो है जैसे कि 90 रुपीज़ पर वाट तक इस वक्त आ चुकी है, तो मे बी कि ये आफ्टर सम टाइम आप लोगों को 80 रुपीज़ पर वाट तक भी मार्केट में रिटेल होती हुई मिले। तो अब कौन सा ऐसा ब्रांड है व्यूअर्स जिसकी वजह से जो प्राइसेस उसकी इस वक्त भी प्राइसेस जो है वो कम है। सोलर स्कॉलर ब्रांड है व्यूअर्स, 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी, 310 वाट का सोलर पैनल, हाफ कट मोनोपर टेक्नोलॉजी में आप लोगों को 28,000 रुपये में इस वक्त मार्केट में रिटेल होता हुआ मिलता है। अगर बल्क क्वांटिटी में आप लोग को परचेज करते हैं तो बल्क क्वांटिटी में प्राइस इससे भी जो है वो कम होगी। तो ये 310 वाट को अगर आप डिवाइड करते हैं
इस पे। तो ये तकरीबन कोई आप लोगों को 90 रुपीज़ पर वॉट जो है इसकी प्राइस आप लोगों को मिलती है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो कम है। तो बाकी ब्रांड जैसे कि लॉन्जी है। एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ व्यूवर्स कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल आने की वजह से भी जो जैसे कि पहले हाइमो 6 हाइमो 4 की टेक्नोलॉजी आ रही थी, इस वक्त लॉन्जी ने हाइमो 6 टेक्नोलॉजी के जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसमें जो इसके 3 से 4 जो इसमें वेरिएंट हैं, जैसे कि एक्सप्लोरर है, साइंटिस्ट है, इसके अलावा आर्टिस्ट है और इसके अलावा गार्डियन जो इसका जो मॉडल है ये भी मार्केट में कमिंग सून में है और मार्केट में कुछ अवेलेबल भी है। जिस तरह हाफ कट मोनोपर्क में आप लोगों को सामने फ्रंट साइड पे उसके जो सेल्स वगैरह वो मिलते थे, इसमें जो है बस बार्स आप लोगों को सामने बिल्कुल विजिबल नहीं है, बाकी बैक साइड पे इंटैक्ट की गई है। और इसकी जो वारंटी है वो भी वारंटी सुनने में यही आ रहा है कि 30 साल इसकी जो है वो लाइफ वारंटी, और जो प्रोडक्ट वारंटी है इसकी वो तकरीबन को 15 साल तक मे बी कि इसमें कंपनी ऑफर करने जा रही है। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट है बाकी जो ब्रांड्स आ रहे हैं उसके हवाले से भी। इस वजह से भी बाकी ब्रांड जो है कि अपना ओल्ड स्टॉक जो है वो सेल कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी जो आती है मार्केट में तो लोग ज़्यादा उसकी तरफ होते हैं और उसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का सोचते हैं, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी भी एज कम्पेयर टू अदर जैसे कि 21% तक एफिशिएंसी बाकी जो ब्रांड तो क्लेम कर रहे थे, लेकिन लॉन्जी जो है हाइमो 6 में जो वारंटी है वारंटी को भी एक्सटेंड किया और इसकी जो कन्वर्जन एफिशिएंसी है वो तकरीबन को 23% तक जो है 22.8% तक जो है वो क्लेम कर रहे हैं। तो इसकी वजह से तो अभी आजकल जो प्राइसेस हैं जैसे कि इन्वेक्स का मस्टैंग सीरीज है उसकी प्राइसेस 100 रुपीज़ पर वॉट तक मार्केट में रिटेल हुए मिलती है। इसके अलावा कैनेडियन है वो भी 105, 106, 107 रुपए तक। इसके अलावा लॉन्जी है 110 से 115 रुपए पर वॉट तक। और इस तरह सोलर स्कॉलर जो है इस वक्त सबसे कम प्राइस जो है वो सोलर स्कॉलर की है, जो कि 90 रुपीज़ पर वॉट तक 12 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ है, कि इसमें यह नहीं होगा कि पैनल जो है वो आपका ख़राब हो चुका है तो आप जाएंगे पैनल अपना देंगे और नया पैनल जो है उसके बदले आप ले लेंगे। तो प्राइसेस के हवाले से इस वक्त जैसे कि टॉप ब्रांड्स है, लॉन्ची है, कैनेडियन है, जिनको है, जिसकी प्राइसेस इस वक्त मार्केट में जैसे मैंने आप लोगों को बताया है 105 से 106, 107 रुपए तक रिटेल हो रही है। इसके अलावा ज़ोनिक है जो कि 100 रुपीज़ पर वॉट तक, और बाकी जितने भी ब्रांड हैं उनकी प्राइसेस भी तकरीबन कोई 100 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है वो मार्केट में इस वक्त रिटेल हो रही हैं। प्राइसेस प्रिडिक्शन है कि प्राइसेस और कम होंगी, लेकिन कितने हद तक कम होंगी अगर एलसीज, क्योंकि गवर्नमेंट की जो अनसर्टन सिचुएशन है इस वक्त आप लोगों को पता होगा, उसकी वजह से भी मे भी हो सकता है कि एलसीज और बाकी चीज़ें जो है दोबारा इंपोर्ट होना बंद हो जाए और फिर जो है वो स्टॉक माफिया एक्टिव होगा और प्राइसेस जो है ऊपर भी जा सकती हैं, जो कि एक प्रिडिक्शन है मे बी के प्राइसेस अगर स्टॉक इस तरह अवेलेबिलिटी रही तो प्राइसेस और कम होगी, और प्राइसेस को इंशाल्लाह कम होना भी चाहिए ताकि परचेजर का फायदा और हर लोग जो है अपने घर में सोलर सिस्टम जो है वो लगवा सकें। वीडियो पसंद है, एक रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोस का कंटेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।